हुजूर से पूछा गया कि ईमान क्या है, फरमाया जब नेकी तुझे खुश कर दे और गुनाह तुझे दुखी कर दे तो तू मोमिन है। तो किसी को पूछने की बजाय अपने अंदर से फतवा लिया जाता है, अंदर ही बताता है कि अच्छाई क्या है, अंदर ही बताता है कि बुराई क्या है। जब कोई चोरी करने लगता है जिसका दिल धड़कता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग होती है तो गलत काम कर रहा है। हत्ता कि दीवार रखते हुए हमसाये के 2 इंच भी दबाने लगे तो दिल डोलता है, तो ये अल्लाह की तरफ से उसे बताया जा रहा होता है कि तुम गलत कर। मैं खुदा को सुनाता हूँ अपना हाल दिल, मैं अब जमीन वालों पे यकीन नहीं करता। अल्लाह से बड़ा मांग, बड़ी चीज मांग, फिर उस बड़ी चीज को सहने के लिए बड़ा दिल जिगर मांग कि अल्लाह ये जितनी बड़ी सल्तनत होगी तीरों के रुख भी उतने सख्त होंगे तेरी तरफ। वो जिंदगी ही क्या जिसे दुश्मन नसीब ना हो, और वो जिंदगी ही क्या जिसे सारे ही दोस्त नसीब हो। दोनों ही जिंदगियां फजूल जिंदगियां। ये अक्सर लोग कहते हैं ना जो कुछ हो रहा है ना जी अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा है जी, ये अक्सर आप सुनते होंगे कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना जी अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। नहीं सर, ऐसे नहीं है, अल्लाह की मर्जी से नहीं हो रहा, अल्लाह की इजाजत से हो रहा है। अल्लाह की मर्जी है ये कि लोग जिना करें, इजाजत है कि कर लो, ये नहीं होगा कि जिस्म पे फालिज गिरे, लेकिन आखिरत में छोड़ूंगा नहीं। शराब पीनी है पी लो, चमड़ी उतार दूंगा आखिरत में। ये नहीं होगा कि शराब की बोतल पकड़ो तो हाथ पे फालिज गिर पड़े, ऐसे नहीं होगा। इजाजत है, नेकी करनी है करो, बुराई करनी है करो, मर्जी नहीं है। मर्जी यही है कि पैगंबरों का रास्ता इख्तियार करो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं मौत का फरिश्ता एक दिन में 36 मरतबा हर इंसान को देखता है और कहता है तुझे मरना है, तुझे मरना है, तुझे, और सबको एक दिन में 36 बार देखता है। गौर फरमाए, और मौत दिन में 260 मरतबा एक इंसान को पुकार के कहती है दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह से गाफिल होने वालों, एक दिन तुम्हें मौत की लज्जत को चखना। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो रब करीम को भूलते हैं और वो अपनी सारी तवज्जो इंसानों की तरफ, दुनियादारों की तरफ कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैं उन्हें ये सजा देता हूँ कि वो मुझे भूलने निकले थे तो मैंने उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया। सूरह हश्र को देखिएगा, फरमाया उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने फिर उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया। वैसी दुनियादारी के अंदर उलझे कि उन्हें अपना भी पता न चला। अपने वालदैन की इज्जत कर मेरे भाई, उनके अलावा मोहब्बत छोड़, तुझे कोई भीख भी नहीं देगा। दिल तोड़ने वालों से भी मोहब्बत रखते हैं, हम मुसलमान हैं जनाब, तकलीफों पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, और जिंदगी हमारी तो मौत के बाद है, हम इस जिंदगी से कहाँ मोहब्बत करते हैं। सलाम। ऐ अल्लाह, इस आने वाले साल को मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे अजीज व अकारिब के लिए मुबारक साबित कर। इस नए साल में तमाम वो मुसीबतें मुझसे दूर रखना जो मेरी तकदीर में लिखी हुई है, जो मेरी तकदीर में। प्यार मोहब्बत के लिए तुम लोग इतना पागल होते हो, आए हाय जाने, अल्लाह की कसम लेकर बोल रहा हूँ, अगर इतना पागल नमाज के लिए हो जाता ना, दुनिया में रहकर भी जन्नत का टिकट कंफर्म हो जाता। अल्लाह बच्चों की तरह दुआ मांगने वालों को बहुत ज्यादा पसंद करता है। मेरे पास कोई भी ऐसा अमल नहीं है जो तेरे इंसाफ के तराजू पे पूरा उतर सके। हमें अपनी रहमत के साए में रख मेरे अल्लाह। जितने बीमार दुआ में शामिल हैं, ऐ शिफा देने वाले हमारे सारे मरीजों को शिफा अता कर दे, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के रिस्क हलाल में बरकतें और वुसअतें अता फरमा, रिस्क हराम से हम सबको महफूज फरमा दे। ऐ अल्लाह जो हाथ उठे हैं तू नाम भी जानता है और काम भी जानता है, बड़े बड़े दुख हैं, परेशानियां हैं, ऐ बेचैनों को चैन देने वाले चैन अता कर दे, ऐ बेकरारों को करार देने वाले करार अता कर दे, हमारे दुखों को खुशियों में बदल दे। हम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हैं और वही हमारे लिए काफी है। सगीरा गुनाह कैसे माफ होते हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम फर्द नमाज के बाद ना 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ो। या रसूलल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया तुम्हारे गुनाह अगर समुंदर की झाग के बराबर भी हुए तो अल्लाह अपने फजल से माफ फरमा दे। वो दरवाजे न बंद करें जिन दरवाजों की बरकत से रोजी आती है।
कभी भी वो काम ना करें जिन कामों की अगर आपको कल तक बरकत थी, कल तक काम ठीक चल रहा था, कल तक निजाम बेहतर था और आज आपको महसूस होता है कि कहीं कमजोरी आ गई है, कहीं हालात उस तरह के नहीं रहे, तो फिर आप गौर करें कहीं ऐसा तो नहीं किसी गरीब का आपके घर से रिस्क जाता था और आपने बंद कर दिया, किसी की मदद होती थी आपने बंद कर दी, किसी के साथ शफकत होती थी आपने बंद कर दी, कोई शख्स आपकी वजह से तसल्ली में था और फिर आपने उसे तकलीफ में डाला। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन सब्र करने वालों को जज़ा देगा ना और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपने इनामात से नवाजेगा, तो फरमाया जिन लोगों ने दुनिया में सुख उठाए होंगे ना वो भी सब्र करने वालों का इनाम देखकर ख्वाहिश करेंगे कि काश हमारे जिस्म लोहे की कैंचियों से काट दिए जाते। तो आज हमें भी ये वाला अजर मिलता जो इन साबिरीन को दिया जा रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह का अमल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स यूं कहता है अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, तमाम गुनाहों को माफ फरमा